साही हमारे साथ है ब्यूरो चीफ, उनसे खबर लेते हैं, उनके पास कोई अहम खबर है, उनसे जानते हैं। जी उन साही। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज हसन नवाज और हुसैन नवाज जेल के सामने बिल्कुल पेश नहीं हो रहे। और अभी ये जो निहाल हाशमी साहब वाली आप ये जो सारी तकरीर चला रहे, यही अब पॉलिसी है PMLN की। और ये बड़ी जो है वो कल से बल्कि 3 दिनों से ये बैठ के सर जोड़ के ये सारी चीजें तय हो रही थी। और अब ये फैसला हुआ है कि बिल्कुल 2 दिन के लिए तो JIT के सामने पेश हुए, सवालों जवाब सारे देखे, लेकिन कल जो सईद अहमद साहब को 13 घंटे JIT ने बिठाया। और उससे पहले जो इनके चचा थे, जो इनके रिश्तेदार थे मियां नवाज शरीफ के, उनको भी 13 घंटे जो बिठाया। तो उसके बाद अब ये फैसला हुआ कि बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा कि जिस तरह JIT चाहे बिल्कुल उसी तरह होगा। तो कल भी 5 घंटे हुसैन नवाज को बिठाया गया। तो अब ये फैसला हुआ है कि बिल्कुल जो निहाल हाशमी वाली ये जो बयान है, ये बिल्कुल कोई गैर सोचा समझा या कोई बगैर सोचे समझे नहीं है, ये बिल्कुल एक सोचा समझा बयान है। और आज के बाद इसी तरीके से JIT के साथ निपटा जाएगा। इसी तरीके से अग्रेसिव अप्रोच जो है आज PMLN ने कल रात फैसला किया कि अग्रेसिव अप्रोच अपनाई जाएगी। और बिल्कुल वो जो पहले वाली अप्रोच थी कि JIT के सामने भी पेश हो, कोई बयानबाजी भी ना की जाए, तो जो लोग कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बिल्कुल बहुत अग्रेसिव बयानबाजी करेंगे। और मैं फिर आपको बताता चलूं कि कुछ चैनल्स ने ये चलाया था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज PM हाउस से निकल चुके हैं JIT में जाने के लिए, लेकिन अभी तक वो दोनों ना तो निकले। और अभी तक ये भी फैसला नहीं हुआ कि क्या आज या आइंदा हसन और हुसैन नवाज JIT के सामने अब दोबारा पेश होंगे कि नहीं। जी ठीक है, ऑन साही पेश होंगे कि नहीं ये भी सुनने में आया था कि JIT अरकान वहां पर इजलास में पहुंच चुके हैं। इससे मुतल्लिक क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, JIT के अरकान पहुंच चुके हैं। JIT ने अपनी आज की कार्रवाई शुरू कर दी। अभी और भी बहुत सारे गवाह हैं जो आने हैं, जैसे चेयरमैन नैब हैं, चेयरमैन SCCP हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाना है, FIA के लोगों को बुलाना है। इसी तरह जो बाकी जो हदीबिया पेपर मिल्स में जो लोग थे शामिल, उनको बुलाना है। लेकिन अभी तक जो PMLN की तरफ से अब जो पहली स्ट्रेटेजी थी कि वो इन मिडल से कहीं पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहे थे JIT पे, और उनको यही ऊपर से हदायत थी कि अभी JIT या उसके हवाले से बहुत अग्रेसिव नहीं होना। लेकिन अब जो है ये हदायत हटा ली गई है। अब जो है अग्रेसिव मोड में उनको डाल दिया गया है। और ये कह दिया गया है कि जो कुछ लोगों को ये टास्क दे दिया गया है कि उन्होंने बहुत अग्रेसिवली JIT की जो प्रोसीडिंग्स है, और खास तौर पर मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को जो टारगेट किया जा रहा है, उसको बिल्कुल उसी जुबान में जवाब देना। और वो सारे का सारा जो नैरेटिव था पहले कि हम बहुत ज्यादा कानून की पासदारी कर रहे हैं, हमें जहां JIT बुलाएगी हम आएंगे, शायद वो पहले तो कोशिश की जा रही थी कि अदालतों के जरिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से टाइम लेने की कोशिश की। लेकिन अब जब उनको वहां से वो टाइम नहीं मिल रहा, वहां से उनको हर तरफ से लग रहा है कि उनको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उनके साथ शायद सख्त रवैया अपनाया जा रहा है हर तरफ से। तो अब ये फैसला कर लिया गया हाईएस्ट लेवल पे कि JIT के हवाले से या इन सारी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बिल्कुल अग्रेसिव अप्रोच अपनाई जाएगी। और बिल्कुल फॉर ग्रांटेड जो है वो कोई नहीं ले सकता। उनको ये बिल्कुल ये बताया गया है, सारे जो मेन लीडर्स हैं तो ये बता दिया गया कि फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं ले सकता, ना हसन नवाज को, हुसैन नवाज को, ना मरियम नवाज को, ना मियां नवाज शरीफ को। तो ये आज के बाद आप देखेंगे कि अभी और भी बयान आएंगे। ये जो निहाल हाशमी साहब का बयान है ये पहले कड़ी है, उस सिलसिले में अभी और इस तरह के रिश्ते सख्त बयान भी आपको देखने मिलेंगे आने वाले चंद दिनों में। जी अच्छा सही, एक दफा फिर हमारे नाज़रीन को बताएगा कि JIT ने तलब किया है हसन और हुसैन नवाज को, और क्या आज वो पेश हो रहे हैं? अभी तक जो पहले जो हमारे पास इतलात थी कि JIT ने दोनों को तलब किया, पहले यही इतलात थी कि आज हुसैन नवाज और हसन नवाज पेश होंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी अपने सोर्सेज से बात हुई है, क्योंकि कुछ चैनल्स ने चलाया था कि वो PM हाउस से निकल चुके हैं, तो उनका कहना है कि ना तो वो निकले हैं और ना ही कोई इस तरह का इरादा है अभी जो है अगले 1-8 दिन में। खास तौर पर वो कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल वो JIT के सामने पेश नहीं हो रहे। लेकिन जहां तक बुलाने का ताल्लुक है तो अभी जो पीसेज और बिट्स में इंफॉर्मेशन निकल रही थी उसमें यही कहा जा रहा है कि बुलाया गया था। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्लैरिटी उसी दिन होगी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने JIT दोबारा पेश होगी। क्योंकि JIT में से बहुत ज्यादा सिक्रेसी है, वहां से खबर बहुत कम निकल रही है। बिल्कुल खासतौर पर ये जो नोटिफिकेशन है, जैसे हमने देखा हुसैन नवाज वाले जो इशू है उस पर भी हमने देखा कि JIT 3 जो है समन
भेज चुकी थी हुसैन नवाज को, और उसके बाद जो है वो मीडिया को पता चला जो हकीकत थी, जब सुप्रीम कोर्ट में जो पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में वो सारे समन पेश किए गए। तो अभी तक हमारे पास समन नहीं है, लेकिन इत्तलात यही थी कि आज जेआईटी में दोनों भाइयों ने और उनके फैमिली के और 2 मेंबरान ने पेश होना है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो हमारे ज़राए पीएम हाउस में हमें बता रहे हैं कि से कोई भी नहीं निकला, और आज कम से कम आज और कल वो जेआईटी के सामने पेश नहीं हो रहे। अभी यही फैसला हुआ है। बाकी जो है वो जेआईटी अगर उनको दोबारा समन करेगी तो ये देखा जाएगा कि क्या समन करने के बावजूद नहीं आ रहे तो उसका जेआईटी में, क्योंकि पहले भी जो समन है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं आएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। तो देखना यह है कि अगर आज जेआईटी ने समन किया हुआ और आज वो नहीं जा रहे तो क्या कानूनी कार्रवाई होती है, या कोई रिक्वेस्ट गई है हुसैन नवाज और हसन नवाज की तरफ से तो टाइम बाय करने के लिए रिक्वेस्ट की है जेआईटी को। तो ये सारी चीजें अभी जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो वो वाजे होंगी। लेकिन अभी जो बिट्स एंड पीसेज में इंफॉर्मेशन आ रही है कि जेआईटी ने उनको तलब किया था, लेकिन अभी आज कम से कम दोनों भाई नहीं जा रहे जेआईटी के सामने। जी।